अच्छा, हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो अपना मानसिक संतुलन खो चुका है ऐसे पूरी तरीके से। उनको मालूम ही नहीं है बेचारों को, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के तो वो आगे कुछ बोल नहीं पाते। उन्हें ये नहीं मालूम, प्रधानमंत्री जी को हमारे ये नहीं मालूम है कि अगली लाइन क्या बोलनी है। अगर टेलीप्रॉम्प्टर गायब हो जाए तो वो बोल ही नहीं पाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस को ऐसे हराएं जैसे भैया फांसी देनी है, ऐसा वहां ईवीएम में बटन दबाएं। वहीं पे राजस्थान में योगी जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि भैया यूपी में बुलडोजर चल रहा है, एक भी माफिया नहीं है, राजस्थान में बहुत ज्यादा उग्र हो गए हैं, एकदम से पनप रहे हैं, यहाँ सरकार बनाओ फिर बुलडोजर का खेल देखो। दो बयान है। मोदी जी कह रहे हैं कि भैया देख लो, ऐसे दबाओ जैसे फांसी हो जाए कांग्रेस को। कोई बात नहीं, हाँ। एक कहावत है साहब, जिसकी जैसी भावना होती है उसको सामने उसी तरह का दिखता है। मोदी जी शायद अभी कर्नाटक की हार से उबर नहीं पाए, उन्हें गहरा सदमा लगा हुआ है। मोदी जी अभी तेलंगाना गए थे तो वहां एक बच्ची ने टंकी पे खड़े होके उनसे जो है 15 लाख रुपए प्यार से रोका, 15 लाख रुपए मांग लिए थे, 15 लाख रुपए मांग लिए। उसके बाद उनकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई। कल ही मैंने एक वीडियो देखा है, वो एक बच्चे को बता रहे, भाई बेटा देखो ऐसे रुपया चिपका के कि ऐसे रुपया गिरा। उस बच्चे ने पूछा कि मोदी जी रुपया क्यों गिर रहा है और कैसे गिर रहा है, तो उन्होंने नहीं, आप उनकी भावनाएं समझो, उन्हें खुद नहीं पता रुपया कैसे गिर रहा है। अच्छा, हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो अपना मानसिक संतुलन खो चुका है पूरी तरीके से। उनको मालूम ही नहीं है बेचारों को, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के तो वो आगे कुछ बोल नहीं पाते। उन्हें ये नहीं मालूम, प्रधानमंत्री जी को हमारे ये नहीं मालूम है कि अगली लाइन क्या बोलनी है। अगर टेलीप्रॉम्प्टर गायब हो जाए तो वो बोल ही नहीं पाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी इतने भोले हैं, इतने मासूम हैं। इतनी अच्छी बात बोली अभी उन्होंने कि आलू और सोना वालों को वैसे मत देना। वो अब देखो याददाश्त भी कितनी कमजोर। अच्छा, हाँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी की जो जवान है उस पर सरस्वती विराजमान होती है। शायद वो भूल गए कि गुजरात में उन्होंने ही बोला था कि ऐसी फैक्ट्री लगाऊंगा आलू बनाने वाली कि एक तरफ से आलू जाएगा और दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। ये उन्हीं के बयान थे। लेकिन उन्होंने बोल दिया कि भैया राहुल गांधी, तो ठीक है, तो उसको वोट मत दो, क्योंकि मूल भावना तो वहीं से निकली है। राहुल गांधी जी ने तो उसको रिपीट किया था। अब वो तो बीजेपी आईटी सेल की खूबसूरती है, लेकिन जनता को तो सब पता ही है। नहीं, दुनिया को मालूम है मोदी जी ने नहीं, राहुल गांधी ने, मोदी जी नहीं बोला था आलू से सोना, राहुल फिर से मोदी जी ने करेक्ट कर दिया है फिर, और इसीलिए जनता उनको वोट नहीं देगी। आज मध्य प्रदेश में चुनाव हो गया और 150 पार हो रही है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में आज चुनाव हो गया, 75 पार हो रही है। हवा निकल जाएगी, मोदी जी खुद कह रहे हैं। हवा हो सकता है मोदी जी की निकल जाए, वो तो देखो 3 तारीख तो सामने आ रही है ना, दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। और योगी जी तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जैसे कभी भस्मासुर हुआ करता था। भस्मासुर को एक ईश्वरीय वरदान था कि वो जिसके ऊपर हाथ रख दे वो भस्म ही हो जाता था। योगी जी को, तो योगी जी जहां जहां प्रचार करने गए, हिमाचल गए वहां हार गए, कर्नाटक गए वहां हार गए, जहां भी गए, बंगाल भी गए, यूपी जीता है उन्होंने, बंगाल भी खूब दाड़ रहे थे। यूपी जीता है। यूपी के मामले अलग थे, यूपी के समीकरण थोड़े अलग थे। यूपी में तो जो है ईवीएम में भयंकर चोरी हुई और थोड़ा सा उस समय क्या है विपक्षी पार्टियां हैं, माहौल को समझ। हिमाचल में भाई साहब बिल्कुल, कर्नाटक में नहीं, कर्नाटक में होने नहीं दी। सिद्धारमैया जी ने बिल्कुल, सिद्धारमैया जी और डीके शिव कुमार जी ने वहां चूड़ियां टाइट करके रखी और दीदी ने भाई साहब वहां फुटबॉल की तरह, जैसे बोला ना फुटबॉल मार के उड़ा देंगे, ऐसे ही मोदी जी को वहां उड़ा दिया। अब यहां भी आप देख लेना, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो, मिजोरम तो प्रधानमंत्री जी जा ही नहीं रहे। प्रधानमंत्री जी तो मिजोरम की तरफ पैर करके भी नहीं सो रहे, क्योंकि वहां उनका इतना विरोध हो चुका है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मिजोरम में अगर कोई बड़ा नेता पहुंच जाए, बीजेपी का कोई भी नेता वहां नहीं जा रहा, और जो छुटवैये नेता और विधायक भी वहां वोट मांगने जा रहे हैं तो उन्हें दौड़ा दौड़ा के पीछे वायरल कर रहे हैं। नई बात है भाई साहब, आजकल की बात है। अरे पुरानी कहां, अब वही बात है ना, लोमड़ी जब अंगूर नहीं खा पाती तो कहती साहब अंगूर खट्टे हैं। तो ये तो सब कहने की बातें हैं बीजेपी वालों की। अब बीजेपी वालों की आप खिसियाट का, बौखलाहट का एक आप सीधा उदाहरण देख लो। आज मध्य प्रदेश में हमारे 3 विधायक प्रत्याशियों के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जहां पे सिवनी में विधायक प्रत्याशी का जो एक बॉडीगार्ड था उसकी हत्या भी हुई है। तो आप इससे अंदाजा लगा लो कि बीजेपी का मोरल कितना डाउन हो रखा है। और छत्तीसगढ़ की बात बता रहा हूं, जब बात चली है तो एक बात और बता दूं, वहां मोटा भाई गए थे, वो कह रहे साहब भूपेश बघेल जी ने इतना घोटाला किया, उतना घोटाला किया। उसके बाद भूपेश बघेल जी ने पूरी जो है रैली में उनको ललकार दिया कि जगह, समय और तारीख आप बता दो और आमने सामने बात कर लेंगे किसने कितना घोटाला किया। लेकिन मोटा भाई उसके बाद मजे की बात देखो, छत्तीसगढ़ गई नहीं, उन्हें इतना डर बैठ गया कहीं भूपेश बघेल आके आमने सामने शास्त्रार्थ ना करने लग जाए। तो इन लोगों का हाल ऐसा ही है, क्योंकि इनका डीएनए वही है। अंग्रेजों के समय जब ये चापलूसी करते थे ना, चूंकि ये पहले से गद्दार रहे हैं देश के, तो डीएनए में इनके गद्दारी है। ये सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। बस बोलने की बात है कि सावरकर साहब बुलबुल पे बैठ के गया, बुलबुल पे सवारी करते थे। असलियत ये थी कि सावरकर साहब जो है
वो 60 रुपए पेंशन लेते थे अंग्रेजों से और उसके एवज में जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी मुखबरी किया करते थे। और यही काम बहुत गॉडसे और सावर को मानने वाले हैं, वो ऑफेंड हो जाएंगे। बिल्कुल मानने वाले होंगे, क्योंकि हमारे देश में अल्पज्ञानियों की कमी नहीं है। अल्पज्ञानियों की हमारे देश में कमी नहीं है। बेचारा जो युवा है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट रहता है सुबह से लेकर शाम तक कि जो मोबाइल में डाटा मिल रहा है, इस डाटा को पहले खत्म कर लें, उसके बाद देखेंगे। लास्ट सवाल यही, माफिया मुक्त करने की बात हो रही है राजस्थान में, योगी जी आश्वासन दे रहे हैं कि भैया जिताओ और मुफ्त पाओ, एक भी माफिया नहीं रहेगा। भाई हम तो एक बात ये कहते हैं साहब, किसी की गारंटी नहीं लेनी चाहिए। पहले योगी जी उत्तर प्रदेश देख लें, आए दिन बहन बेटियों के साथ जो है दुराचार अत्याचार की घटनाएं हो रही है। अभी मैं बता रहा हूं बुलंदशहर की घटना, अभी 1 घंटे पहले की बुलंदशहर की घटना है, आज सुबह की मेरठ की घटना है। आए दिन बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, आए दिन गुंडा माफिया जो है खुल्लम खुल्ला गोली चला रहे हैं, किसी को भी मार के ले चले जाते हैं, किसी के साथ भी लूटपाट करके चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का गुंडा राज है, ऐसा गुंडा राज तो मैंने अपने जीवन में कहीं नहीं देखा। तो योगी जी पहले अपना प्रदेश ठीक कर ले। वो बेचारे प्रदेश कहां ठीक करेंगे, वो तो जब देखो आए दिन प्रचार में लगे रहते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में उनके मुर्दाबाद के भी नारे लग चुके हैं, वो बात अलग है। अब वो तो बीजेपी कहती है फेक है, ऐसे तो वो नरेंद्र तोमर का वीडियो भी कह रहे थे कि वो वायरल वीडियो फेक है। अब जब उसके सारे प्रूफ आ गए तो सब बगले झांकते हुए नजर आ रहे हैं इधर के उधर। बस 3 तारीख दूर नहीं है, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।